हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सेट एनालॉजी के लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये अभी स्टेनोग्राफर 2023 का जो अभी अक्टूबर में एग्जाम हुआ था उसमें पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो आप सभी को क्या करना है, जैसे जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसे खुद से ट्राई करो। आप उसे पॉज कर लो और खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। इससे आपको आइडिया भी आ जाएगा कि कैसे आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो और कितने समय पे कर पा रहे हो और कैसे लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी पैटर्न पे आपको आगे जो भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सेट एनालॉजी में करना क्या होता है ये आप सभी को पता है। जो पैटर्न आपका यहाँ है वही पैटर्न आपको ऑप्शन में ढूंढना है और नोट पे यही लिखा है जो भी आप ऑपरेशन करेंगे, ऐड करें, प्लस प्लस करें या आप माइनस करें या आप सब्ट्रैक्ट करें या आप डिवाइड करें, जो भी ऑपरेशन करेंगे आपको होल नंबर पे करना है, डिजिट में ब्रेक नहीं करना है। 1 और 3 यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 6, 12, 9, 7, 23, 15। तो आप सभी ने पहले खुद से ट्राई किया होगा, उसके बाद ही आप देख रहे होंगे। अब आप सोचो कि अगर मैं थर्ड नंबर पे जा सकता हूँ या मैं बीच वाले नंबर पे भी जा सकता हूँ, मेरे पास दोनों ऑप्शन है। अब कैसे, मुझे अगर थर्ड नंबर पे चाहिए तो मैं कैसे जाऊँगा, मैं इन दो नंबरों को सोच के थर्ड नंबर पर जाऊँगा। अब कैसे जा सकता हूँ, आप देखो मेरे पास 6 और 12 है, मुझे चाहिए 9। मैं यहाँ पे ये पैटर्न लगा सकता हूँ। अगर मैं 6 + 12 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 18 आता है। इसका हाफ करता हूँ तो मेरे पास 9 आ जाता है। सेम मैं यहाँ पे करता हूँ। आप देखोगे 7 + 23 को मैं ऐड करता हूँ तो, और इसमें मैं 30 आया, इसका मैं हाफ करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 15 आता है। तो मुझे थर्ड नंबर मिल गया। कैसे मिल रहा है, पहले दो नंबरों को हम ऐड कर रहे हैं, a + b अपॉन 2 कर रहे हैं तो हमें सी मिल जा रहा है। तो आप कह सकते हो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यही सेम पैटर्न आपको ऑप्शन में लगाना है। अब आप देखो पहले ऑप्शन को ही आप देखोगे तो यहाँ पे आपने क्या किया, 14 + 12 का आपने सम किया, आपके पास कितना आया, 26 आया। 26 का आपने हाफ कर दिया, आपको 13 मिल गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरीके से हम जा सकते हैं। मैंने कहा कि बीच में बड़ा नंबर है तो मैं बीच वाले नंबर पे भी जा सकता हूँ। कई लोग इसे अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन जब आप खुद से करोगे तभी आपको पता चलेगा। मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, सेम ही बात है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। अगर मुझे बीच वाले नंबर पर जाना होता तो मैं ये बोलता कि मैं 9 का डबल करता हूँ। जैसे मैंने ये कह दिया कि 9 दूनी 18 माइनस 6 माइनस किया तो मुझे 12 मिला। इसी तरीके से 15 दूनी 30 यानी कि थर्ड नंबर का डबल किया और उसमें से पहला नंबर माइनस किया तो मुझे ये मिल गया। सेम मैं यहाँ भी बोल देता कि 13 दूनी 26, 26 में से मैंने क्या किया, 14 माइनस किया तो मुझे 12 मिल गया। अगर मुझे बीच वाले नंबर पर जाना होता, किसी नंबर पर जाओगे सेम पैटर्न है जो हमने यहाँ लगाया उसी तरीके से है। तो आपका राइट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18, 39, 60 है, 12, 27, 42 है। अब मुझे इस नंबर पे जाना है। एक तो मैं इनका सम करके जा सकता हूँ। पहला मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो 18 और 39 को आप ऐड करते हो तो एक आपका 40 हो जाएगा और यहाँ पे 57 आएगा। देखो 18 + 39 आपका कितना आया, 57 आया। और इसमें आपने 3 ऐड कर दिया तो 60 आ गया। तो 3 ऐड करके 60 आ रहा है। सेम मैं यहाँ करके देखता हूँ, आप देखोगे 12 + 27 यह आपका 39 आएगा। इसमें आप 3 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 39 और 3 42 मिल गया। तो सेम पैटर्न मैं यहाँ लगाऊंगा। यहाँ पे आप देखो 5, 5, 10, 35, ये 51 आ जाएगा। 16 + 35 आपका 51 + 3 आपका 54 आ जाएगा। अब देखो और ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, 5, 1, 6, 6 + 3 9 आ जाएगा। ये 3 जो है फिक्स नंबर है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो ये नहीं आ रहा है। और यहाँ आप देखोगे एक 20, 27 ये भी नहीं होगा। यहाँ आप देखोगे ये आपका हो सकता है 20 + 37 आपका कितना आया, आप देखोगे यहाँ पे 30, 20, 50, 57 आया। 57 में 3 ऐड करोगे 60 होगा। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो ये पैटर्न आपका नहीं होगा, फिर आपको दूसरा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न है नहीं। तो ये आप एक बार ज़रूर देखना है यूनिट डिजिट से। तो और क्या हो सकता है यहाँ पे, आप देखो ये मैं बोल सकता हूँ 18 दूनी 36, 36 + 3 39। हाँ ऐसे में जा सकता हूँ। मैंने कहा 18 दूनी 36, 36 + 3 39 हो गया। और ऐसे ही 60 में चले जाता हूँ, 18 × 54, 54 + 6 60 आ गया। ठीक है, पहले से दूसरा और तीसरे नंबर पे ऐसे चले गया। सिंपल सा ये मल्टीप्लाई है। ऐसे ही मैंने यहाँ देखा 12 दूनी 24, 24 + 3 27। और ऐसे ही आपने यहाँ पे कर दिया 12 × 36, 36 + 6 42। अब आप ये सीधे ऑप्शन देखना, जैसे आपने देखा 18 दूनी 36 + 3 39 हो रहा है तो यहाँ सेकंड वाले में भी करके देख लेना क्या सेम पैटर्न में यहाँ भी आ रहा है, फिर आगे करना। तो ऐसे ही ऑप्शन देखता हूँ, पहला ऑप्शन देखता हूँ तो यहाँ आप देखोगे 16 दूनी 32 + 3 35 है। और ऐसे ही मैं यहाँ पे देखूँगा 16
तियाँ 48, 48 प्लस 6 कितना है 54 है। अब मैं इस ऑप्शन को भी चेक कर लेता हूँ, 20 दूनी 40, ठीक है, तो ये आपका है नहीं, 20 दूनी 40 प्लस 3 43 होना चाहिए था, यहाँ पे 37 है। आप देखोगे 8 दूनी 16 प्लस 3 19 है, और यहाँ पे 8 दूनी 16 प्लस 3 8 तियाँ 24 प्लस 6 ये नहीं आ रहा है, और यहाँ पे 11 दूनी 22 प्लस 3 25 है, लेकिन 11 तियाँ 33 प्लस 3 36 ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जो आपका इस पैटर्न पे आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। सिंपल मल्टीप्लाई करके जरूर देखना, जैसे मैंने 18 दूनी 36 प्लस 3 39 किया, हो सकता है यहाँ पे माइनस भी हो, ठीक है, तो ये भी आपको जरूर ध्यान में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये पैटर्न आप जरूर एक बार देख लेना। यहाँ देखो मुझे 65 पे जाना है, तो 25 प्लस 30 30 20 25, और आप 30 20 50 55 प्लस 10 65 होगा, लेकिन ये आपका नहीं होगा क्योंकि 10 हम ऐड कर रहे हैं। और क्या हो सकता है आप देखो, और आप देखोगे यहाँ पे पैटर्न जो है उसे आप ज़रूर ध्यान में रखना। अब मुझे 65 पे जाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर आप देखो मैं दूसरे नंबर का ट्रिपल करता हूँ, यानी कि 3 बार इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 30 या 90, 90 में से मैं 25 घटाता हूँ तो मुझे 65 मिल जाता है। और सेम पैटर्न में यहाँ पे लगाता हूँ, आप देखो 50 या 150, यानी कि सेकेंड नंबर में से पहला नंबर माइनस कर रहा हूँ, ये आप देखोगे 50 या 150, और आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 माइनस करूँगा 100 आ जाएगा। पैटर्न क्या है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैं कर रहा हूँ 3b माइनस ए इक्वल टू सी, ये इसका पैटर्न है। थर्ड नंबर पे जाना है। अब मैं ये देखूंगा, जैसे आपने देखा 25 प्लस 30 55 प्लस 10 करके मैं जा रहा हूँ, लेकिन क्या यही पैटर्न सेकंड में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ तो 50 प्लस 50 ही 100 है। तो ऐसे आपको यहाँ पे देखना है कि आप किस तरीके से उस नंबर तक पहुँच सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर का 3 गुना करना है, 4 तियाँ 12, फिर उसमें से आपको पहला नंबर घटाना है। सॉरी, ये तो आपका आएगा नहीं, सेकेंड नंबर का 3 गुना करके यहाँ आप देखोगे 132 का 3 गुना करोगे 25, ये भी आपका आएगा नहीं। यहाँ आप देखो ये आपका हो सकता है 40 का आपने 3 गुना किया और पहला नंबर 45 माइनस किया, तो ये 120 होगा। 120 में से आप 45 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 7 32 28 है, 2 12 8 है, इसे आप कैसे करोगे? एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पे 7 चक्को 28 2 चक्को 8, ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। थर्ड नंबर सीधे ऐसे मिल रहा है ना, आप बोलोगे 7 चक्को 28 2 चक्को 8। अब आपको देखना है सेकंड नंबर कैसे मिलेगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई करके आप देखोगे, या आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है, ये भी आपको बोलोगे, या आप गैप भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये है 7 32 28, और ये देखो 2 12 8। यहाँ देखो 32 माइनस 4 28 है, 12 माइनस 4 8 है। अब 32 कैसे आया, आप यहाँ पे बोलोगे 7 चक्को 28 प्लस 4 बोल दो इसे, 7 चक्को 28 प्लस 4 32 है, और ये आपका 2 चक्को 8 प्लस 4 12 है। सेम पैटर्न है, या आप सीधे यहाँ भी बोल सकते थे, जैसे मैंने -4 किया, आप ये कहते 7 चक्को 28 2 चक्को 8, ऐसे भी बोल सकते थे। ऐसे ही आप ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। पहला ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे 8 पंचे 40 या 45, यहाँ पे 4 का गैप नहीं है इसमें, इस पैटर्न को देखें सेम पैटर्न में। यहाँ देखो यहाँ भी आपका 4 का गैप नहीं है, यहाँ आप देखोगे इसमें आपका 4 का गैप है। आप देखो अगर इसे 12 52 48 लिखा है, तो आप देखो ये आपका 4 का गैप है, और इसे आप बोल सकते हो 12 चक्को 48 प्लस 4, 12 चक्को 48 प्लस 4 52 है, ऐसे आप बोल सकते हो। या डायरेक्ट आप बोलो 12 चक्को 48, जैसे हमने यहाँ से किया 2 चक्को 8। अभी आपको देखना है कि आप कैसे जल्दी कर पा रहे हो, क्योंकि इतने लोग करेंगे वो जरूर यहाँ पे अलग अलग सोचेंगे। किसी ने ऐसे सोचा होगा 32 माइनस 4 28, किसी ने कुछ सोचा होगा 7 चक्को 28 सीधे बोला होगा, 2 चक्को 8, ऐसे ऑप्शन को भी आपको देखना है। तो ये आप खुद से जरूर करना है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, खुद से करोगे तो आपको, आप कैसे सोच रहे हो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपके सामने है 605 110 11। इस पैटर्न को भी ध्यान में रखना। जो भी यहाँ पे पैटर्न है, देखो ये पैटर्न अभी लेटेस्ट में पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो ये आप सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना, भले ही आप स्पीड बढ़ा के देख लो, लेकिन देखना जरूर, या खुद से सॉल्व करना जरूर। अब देखो मुझे 605 पे जाना है, कहीं ना कहीं मैं मल्टीप्लाई करके जाऊंगा। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, आप देखोगे मुझे इस नंबर पे जाना है, बड़े नंबर पे। अगर आप देखो मैं 110 का हाफ करता हूँ और इसे 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप देखो कितना आएगा 55। 55 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखोगे 11 पंचे 55 5, और आपका 5, 11 पंचे 55 और 5 कितना हुआ 60 हो गया, तो 605 आ गया। सेम पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है यहाँ पे, सेकंड नंबर को मैं हाफ कर रहा हूँ और उसे मैं
थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पहला नंबर मिल रहा है। अगर ये ए बी सी है तो आप बोलोगे बी का मैंने हाफ किया और इसे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, सी से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ए मिल गया। ऐसे आप बोल सकते हो, या आप सिंपल कह दो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम हाफ कर रहे हैं तो पहला नंबर आ रहा है। ऐसे ही आप यहाँ करो, 40 को आप हाफ करो। अब मल्टीप्लाई करके हाफ करने में आपको एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही आप डिवाइड कर लेना। तो आप देखोगे 20 आएगा, 20 इंटू 33 कितना हो जाएगा, आप देखोगे 33 दूनी 66, 660 हो गया। अब यही पैटर्न आप यहाँ करोगे। अब आपको कैसे पता चला कि मल्टीप्लाई आपको करना ही करना है, क्योंकि आपका देखो इतना बड़ा नंबर है तो ये मल्टीप्लाई करके ही आपका आएगा। तो मल्टीप्लाई किससे करना है ये आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे हाफ किया है तो कभी 1/3 भी होगा, कभी 1/4 भी हो सकता है, फिर 1/5 भी हो सकता है, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही मैं ऑप्शन में देखूंगा। ऑप्शन आप देखो, पहले वाले ऑप्शन को देखता हूँ तो यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा, कितना आएगा, यहाँ पे 90 आएगा, ठीक है, और इससे 13 नंबर ये आपका होगा नहीं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखूंगा, सेकेंड ऑप्शन में आप देखोगे 120 का हाफ करूंगा, ये आपका हो जाएगा बरछक 72 होता है। देखो 120 का मैंने हाफ किया, फिर 12 से मल्टीप्लाई किया, आप देखो यहाँ पे कितना आएगा, 2 छक्का 12, 60 आया, 60 इंटू 12 कितना हो जाएगा, बरछक 72, 720 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है। समझ में आ गया कैसे करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ करोगे तो आपका एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। पहले आपको 12 इंटू 120 करना होगा मल्टीप्लाई करके, फिर उसे डिवाइड करोगे। तो इससे बढ़िया पहले ही आप डिवाइड कर लेना, या यहाँ पे अगर 1/3 हो या 1/4 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 11, 55, 29 है, 8, 40, 20 है। अब देखो एक तो सिंपल आपको यहीं पे दिख रहा है ना, 11 पंचे 55, 8 पंचे 40। ऐसे ही ऑप्शन में भी आप देखोगे 7 पंचे 35 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया। ये दो ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन आपको थर्ड में भी देखना है कैसे आएगा। देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, एक तो मुझे सिंपल ये दिख रहा है कि 11 पंचे 55, ठीक है, पहला नंबर ये आ गया। अगर मुझे थर्ड पे जाना है तो मैं 11 से अगर थर्ड पे जाऊँ तो मैं ये बोल दूंगा 11 33 माइनस 4 29 हो गया। अब कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 11 मतलब 11 दूनी 22 प्लस 7 भी हो सकता है, यानी कि प्लस कर सकते हैं हम एक नंबर पहले से मल्टीप्लाई करके, या माइनस भी। सेम पैटर्न में यहाँ पे लगा देता हूँ, सिंपल सा जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 8 पंचे 40, ठीक है 40, और ऐसे ही मैं यहाँ पे भी चले गया, 8 तियाँ 24 माइनस 4 20 हो गया। थर्ड नंबर ऐसे आ गया पहले से, ठीक है, ये पैटर्न लग गया। तो ऑप्शन में देखूंगा 7 पंचे 35 और 7 तियाँ 21, ये आपका होगा नहीं, ठीक है, यहाँ तो आपका है ही नहीं। 9 पंचे ये भी है नहीं। इसे मैं देखूंगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 6 तियाँ 18 माइनस 4 14 आ गया। तो ये एक ही आपका ऑप्शन आ रहा है सेम पैटर्न में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है 14, 98, 14 है, 16, 18। ये तो काफ़ी आसान है। आप देखो 14 इंटू 14 भी आप करोगे, 14 का स्क्वायर आप करोगे कितना होता है 196, उसका हाफ करोगे तो 198 होता है। तो इससे पहले ही आप हाफ कर लो। तो आप देखो हाफ करोगे 7 जाएगा, 64, 98 हो गया। सेम आप यहाँ पे करोगे 16 इंटू 18 करोगे और 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 नंबर 18, 16 नंबर 144 हो गया। ऐसे ही आप ऑप्शन को देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होगा। अगर आप देखो इसे आप डिवाइड करते हो तो पहले वाले को अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे 8 एकम 8, 8 ये होगा नहीं। यहाँ तो आपका 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। यहाँ आप देखोगे 2 सत्ते 14, 7 चक्को 28, यूनिट डिजिट देख रहा हूँ, ये भी आपका होगा नहीं, ये आपको जरूर चेक करना है। इसे आप देख लो यहाँ पे 22 इंटू 12, 2 से डिवाइड करना है तो आप देखो कितना जाएगा, 2 छक्का 12, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 132 आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते क्योंकि जल्दी जल्दी करते हैं जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखो 4, 8, 35 है, 3, 5, 23 है। इसे आप देखो कैसे आप करोगे। देखो एक तो मुझे 35 पे जाना है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो होगा। अब मेरे पास ये दो नंबर है, इन दो नंबरों से 35 में जाना है तो मैं इन्हें ऐड करके चले जाता हूँ। 4 + 8 कितना हुआ, 12 हुआ। 12 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 35 पे जाना है तो मैंने कहा 12 तियाँ 36 माइनस 1 35 हो गया। सेम पैटर्न में यहाँ लगाता हूँ, 3 + 5 किया 8 आया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 तियाँ 24 माइनस 1 23 आ गया। अब यही पैटर्न मैंने यहाँ लगाना है, 11 5 16, 16 तियाँ ये आपका होगा नहीं, पहला ऑप्शन आपका होगा नहीं। सेकंड देखो 14 और 6 20, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो 6 + 14 20 आया, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 20 तियाँ 60 माइनस 1 कितना हो गया, 59 हो गया। ऐसे ही ऑप्शन में देख लेता हूँ और ऑप्शन देख लेता हूँ और ऑप्शन आपके यहाँ पे आ नहीं रहे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है 4 42 17 है,
6 86 37 है। अब देखो बीच में बड़ा नंबर है तो मैं इस नंबर पे जाने की कोशिश करूँगा। अब जाऊँगा किससे, इन दोनों से। सिंपल सा है, आप देखो 42 है और 4 + 17, 4 + 17 आप करोगे 21 आएगा। 21 का आप डबल करोगे तो आपको 42 मिलेगा। सेम आप यहाँ पे करोगे 6 + 37 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 43 मिलेगा। 43 का डबल करोगे 86 मिल जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन में आप देखोगे, ऑप्शन में आप देखोगे तो पहला ऑप्शन तो आपको मिलेगा नहीं, सेकेंड ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, 91 डबल ये भी होगा नहीं, 26 5 31 ये भी होगा नहीं, तो यही ऑप्शन बचा। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या करना है पैटर्न, सॉरी 7 + 50 का सम करना है 57, इसका डबल करना है तो आपको बीच वाला नंबर मिल जा रहा है 114। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 7 17 35 5 11 23। इसमें देखो आपका क्या है, 7 पंचे 35 हो गया, यहाँ आपका है नहीं, ठीक है। 7 17 35 है और आपका 17 दूनी 34 + 1 35 आ रहा है, 11 दूनी 22 + 1 23 आ रहा है। हाँ ये देखो ये वाला तो आपको सिंपल समझ में आ गया ना, 35 कैसे आ रहा है, 17 दूनी 34 + 1 35, 11 दूनी 22 + 1 23। अब 7 से 17 कैसे आएगा, आप देखो 7 दूनी 14 + 3 17 है, लेकिन 5 दूनी 10 + 1 11 है, यानी कि मैं अगर इनको डबल करता हूँ पहले वाले नंबर को, तो एक में तो मुझे 3 ऐड करना पड़ रहा है, एक में मुझे 1 ऐड करना पड़ रहा है, तो ये बराबर पैटर्न नहीं आ रहा। तो मैं एक स्टेप आगे से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जैसे 7 × 21 करता हूँ, फिर माइनस में चले जाता हूँ। आप देखो यहाँ मैं करता हूँ, मैंने कहा कि 7 × 21 - 4 किया तो मुझे 17 मिला, और इसी तरीके से यहाँ देखो 5 × 15 माइनस, इस वाले में 5 × 15 - 4 किया तो 11 मिल गया, सेम पैटर्न हो गया। और आगे तो आपको पता ही है, 17 दूनी 34 + 1 35 है, और यहाँ पे आप देखोगे 11 दूनी 22 + 1 23 है। तो ऐसे ही ऑप्शन देख लेता हूँ, इसमें एक ऑप्शन कहाँ गया, तीन ही ऑप्शन है, ठीक है, एक मिस हो गया है। देखते हैं इस तीनों में से कोई आंसर है या नहीं है, तो यही हम देख लेते हैं। हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पे 29 दूनी 58, 23 दूनी 46 + 1 47 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, इस वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 9 × 27, 27 में से 4 माइनस किया तो कितना आएगा, 23 आएगा, और 23 दूनी 46 + 1 47 आ गया, तो यही ऑप्शन आ गया। तो ये इसका राइट आंसर है। पैटर्न आप देख सकते हो, सेम पैटर्न है, 9 × 27 - 4 23, 23 दूनी 46 + 1 47 हो गया। तो इस तरीके से भी पैटर्न आपके आएंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करके ज़रूर जाना है। मैंने जैसे बताया कि अगर आप बोलोगे 7 दूनी 14 + 3 17 करोगे, अगर प्लस करके नहीं आया तो एक स्टेप आगे मल्टीप्लाई करके माइनस करके उस नंबर तक पहुँचना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो काफ़ी आसान है। देखो 400 256 ये तो आपके स्क्वायर हैं, तो देख के ही आप समझ जाओगे। देखो 16 + 4 20 का स्क्वायर है, बीच वाला नंबर। 10 + 6 16, 16 का स्क्वायर है, बीच वाला नंबर। आगे आप देखोगे ये पहला ही ऑप्शन है। 12 + 9 21, 21 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 441 होता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, बाकी तो आपको स्क्वायर भी नज़र नहीं आ रहे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 2 35 5 6 50 4। देखो एक तो सिंपल है, 35 पे जाना है तो इन दोनों का आप सम करो। देखो 2 + 5 7, 7 पंचे 35, सिंपल सा है। ऐसे ही आप यहाँ देखो 6 + 4 10, 6 + 4 10, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 50 आ गया। तो सेम आप देखो पहला ही ऑप्शन आपको नजर आएगा, 4 + 5 9, 9 पंचे 45 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। अब जैसे देखो कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ठीक है, माइनस भी हो सकता है। माइनस करके हम मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे सेकेंड नंबर मिले या थर्ड नंबर मिले, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे बीच में बड़ा नंबर था तो मैं इन दो नंबरों से बीच वाले नंबर पे जाने की कोशिश कर रहा था। अब बाकी ऑप्शन देख लो, 5 3 8 ये होगा नहीं, 9 4 13, 7 3 10 ये आपका होगा नहीं, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 100 30 10। अगर मुझे 100 पे जाना है तो मैं एक तो सिंपल ये बोलूँगा, 30 + 10 40, 40 + 10 50 दूनी 100 हो गया। मतलब इन दोनों को मैंने ऐड किया, फिर से 10 ऐड किया तो मुझे उसका डबल किया तो मुझे ये वाला नंबर मिला, पहला नंबर। लेकिन क्या यहाँ पे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका सम ही आपका कितना हो जा रहा है, 130 हो रहा है। और 130 में फिर 10 जोड़ोगे, उसका डबल करोगे तो 250 नहीं मिल रहा है। ऐसे तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और क्या हो सकता है, और कैसे मैं जा सकता हूँ ये आपको देखना है। और क्या यहाँ पे आपको तरीके मिल सकते हैं जाने के लिए। और आप देखोगे अगर मैं 30 या 90 + 10, हाँ ऐसे भी मैं जा सकता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे मैं 30 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 30 या 90
प्लस 10 ऐड करता हूँ तो मुझे 100 मिल जाता है। यानी कि आप कहोगे सेकेंड वाले नंबर का 3 गुना किया और उसमें थर्ड नंबर ऐड किया तो मुझे 100 मिल गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा 60 का 3 गुना करूँगा 180, 180 प्लस 70 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 250 मिल जाएगा। हाँ ये है पैटर्न। आप देखो 7 का 3 गुना क्या 60 का 3 गुना करोगे तो 180 मिलेगा। इसमें आप 70 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 250 मिल जाएगा। ऐसे ही आपको ऑप्शन में देखना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आप ट्राई करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कितना है 220 का 3 गुना करना है और 40 ऐड करना है तो आप देखोगे 660 आ जाएगा, प्लस 40 करोगे तो 700 आ जाएगा। तो पहला ही यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा है तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो 187 का 3 गुना करोगे फिर 104 ऐड करोगे तो 240 कभी नहीं आएगा। इसका 3 गुना करोगे 109 ऐड करोगे तो नहीं आएगा। इसका भी 3 गुना ऐड करोगे फिर 30 ऐड करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 200 के करीब है, 3 गुना ही आपका 600 हो जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पे। पैटर्न क्या है ये आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने सेकंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, हो सकता है मैं ये थर्ड नंबर को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट नंबर लेके आऊँ, तो ये हो सकता है, दोनों में भी आपका मल्टीप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका 4 10 23 है, 8 22 आपका 47 है। तो यहाँ पे देखो क्या पैटर्न होगा। देखो एक तो आपका 4 10 23, यहाँ पे अगर मुझे थर्ड नंबर पे जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ 4 3 12, 12 प्लस 10 22 प्लस 1 23, ऐसे बोल सकता हूँ। हाँ ऐसे भी जा सकता हूँ। देखो मुझे अगर 23 पे जाना था तो मैंने ऐसे बोला 4 3 12, 12 प्लस 10 22 प्लस 1 23। ठीक है, पैटर्न क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैंने क्या किया 3A प्लस बी किया प्लस 1 किया तो मुझे सी मिल गया। ये पैटर्न मैंने लगाया। तो यही पैटर्न मैं यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ। आप देखोगे 8 3 24, 24 प्लस 22 प्लस 1। ठीक है, तो आप देखोगे 24 और 22 कितना होता है आपका 46 होता है। 46 में 1 ऐड करोगे 47 हो जाता है। ऐसे आप बोल सकते हो। ऐसे आप ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में आप यहाँ पे देखोगे कि पहला ऑप्शन है 6 3 18, 18 प्लस 16, ये तो आपका होगा नहीं। 5 3 15, 15 और 13 28, ये भी आपका होगा नहीं। आप देखोगे 10 3 30, 30 और 28 आपका कितना होता है, ये भी आपका होगा नहीं, क्योंकि प्लस करना है तो उससे ज़्यादा हो जाएगा 53 से। इसे आप देखोगे 7 3 21, 7 3 21 प्लस 19 प्लस 1, तो ये आपका 21 और ये 20 हो गया। ठीक है, ये 21 है, ये 20 है, तो 21 और 20 आपका कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4 हो गया। इस तरीके से आप आसानी से इसे कर सकते हो। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 4 3 12 माइनस 2 10 है, 8 3 24 माइनस 2 22 है। ऐसे ही आप देखोगे 7 3 21 माइनस 2 19 है। तो सिंपल सा ये भी है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे ऐसे में गया तो कई लोग इसे ऐसे सोचेंगे, जैसे आपके माइंड में आता आप उस तरीके से करो। आगे आप देखोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 3 23 और 22 दूनी 44 प्लस 3 47, 19 दूनी 38 प्लस 3 41। सिंपल सा है। आप देखो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 प्लस 2 नहीं, 4 दूनी 4 तियाँ, 4 तियाँ, देखो ये है आपका 4 तियाँ 12, 12 माइनस 2 10 आया, और 10 दूनी 20 प्लस 3 23 आ गया। ऐसे ही आप देखो 8 तियाँ 24, 24 माइनस 2 22 आया, और 22 दूनी 44 प्लस 3 कितना हो गया 47 हो गया। अब यही सेम पैटर्न यहाँ पे लगाओ। आप देखोगे 7 तियाँ 21, 21 माइनस 2 कितना हुआ 19 हुआ, और 19 दूनी 38, 38 प्लस 3 कितना हो गया आपका 41 हो गया। अब आप चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, आपके ऊपर है। जो भी पैटर्न आपको तुरंत आता है उससे आप कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके जरूर देख लो। जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ आपका क्या हो रहा है, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 माइनस कर रहे हैं, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 प्लस कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में देना है कैसे आपको उस नंबर तक पहुँचना है। मैं यहाँ पे ऐसे भी जा सकता था 4 दूनी 8 प्लस 2 10 भी बोल सकता था, लेकिन आपको ये देखना है क्या ये सेम पैटर्न लगा के नेक्स्ट वाले में भी आ रहा है। 8 दूनी 16 प्लस 2 नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर हमें कितना ऐड करना पड़ रहा है 6 ऐड करना पड़ रहा है। तो आपको ऐसे आगे एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो आपको ये दोनों यहाँ पे ध्यान में रखना है। नंबर तक आपको पहुँचना है, थर्ड नंबर तक। आप इसे लगा सकते हो या इसे भी आप लगा सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे सही लगता है उसे आप यहाँ पे लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद करना, कमेंट में बताना। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखने से ही आपको लग रहा होगा कि कितना आसान है, तो इसे सभी आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, इन पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये वाला पैटर्न है, इसको आप ध्यान में रखना। जैसे हम ये नंबर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, इससे आप देखना, इससे आप जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। नंबर से मल्टीप्लाई करके आप सेकंड नंबर पे जल्दी पहुंच जाओगे। ये पैटर्न आपका जल्दी आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा, तो इसे आप यहाँ पे कर सकते हो। इस पैटर्न को ध्यान में रखना, ये पैटर्न भी आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखना। जैसे हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे भी आप ध्यान में रखना, आगे आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। इन्हीं में से कोई ना कोई पैटर्न आएगा, लेटेस्ट में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये पैटर्न पहले भी पूछे गए हैं, तो आप सभी इन्हें ध्यान में रखना।